Hello guys. Hello guys. How are you all? All good? Okay guys. Guys, आज हम नाइन्थ यूनिट क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है दैट इज मोशन। क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मोशन, जिसमें हम एनटीएससी लेवल तक का कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी वीडियोस देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें गाइस। चलिए, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन, देखिए, मोशन का जनरल मीनिंग होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग या टाइम। यानी मोशन इज व्हाट? दैट इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with respect to surrounding, with respect to surrounding। इसका मीनिंग समझिए। with respect to surrounding का मतलब क्या होता है कि पोजीशन में बदलाव आना सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे इधर एक वॉल है, मेरे सामने एक वॉल है, मेरे साइड में एक वॉल है, मेरे पीछे भी एक वॉल है। अब इस वॉल से मेरी कुछ ना कुछ डिस्टेंस, यानी सराउंडिंग से मेरी एक पोजीशन फिक्स होती है अगर मैं वॉल से डिस्टेंसेस को मान के चलूं तो। अब मान लेते हैं मैंने यहां से पोजीशन चेंज करी यहां तक, तो मैंने जैसी पोजीशन चेंज करी, मेरी जो डिस्टेंसेस थी वो डिफरेंट वॉल से वो चेंज हुई, और मेरी जब डिस्टेंसेस चेंज हुई तो यू कैन सी उसका इफेक्ट मुझे क्या दिखा, या उसका इफेक्ट आप लोगों को क्या दिखा कि मैंने मोशन किया, मैंने यहां से लेके यहां तक मूव किया, ये इफेक्ट हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज मोशन। इस तरह से हमें मोशन ऑब्जर्व होता है। अब मोशन कितने टाइप्स का होता है? देखिए, मोशन आपको दो तरह का मिलेगा। कौन कौन सा मोशन मिलेगा? एक आपको मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा आपका मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, एंड दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इनका मीनिंग समझो। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा हो जाना। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हो जाना। जैसे अगर हम देखो, आपने देखा होगा, हम खेतों में जाते हैं तो खेत में, पूरे खेत में जो फसल उगती है वो अलग अलग सीजन में आपको एक कलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएगा। यानी अगर आप खेत में गए, मान के चलिए फसल अभी उगी है, तो आपको ग्रीन कलर का पूरा खेत नजर आता है। फिर फसल पक चुकी है, गेहूं की फसल पक चुकी है, तो आपको ब्राउन कलर का खेत नजर आएगा। यानी वो खेत का जो पूरा का पूरा, जो फील्ड का जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो आपको एक यूनिफॉर्मली नजर आएगा, एंड दैट इज यूनिफॉर्म। उसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal interval of time, equal distance traveled in equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो क्या करेगा, सोच के जवाब दो। आपको क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस, इसको चेंज कर देना। टाइम तो हमेशा इक्वल ही रहता है, ध्यान रखना। टाइम जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहता है, टाइम में तो घटती बढ़ती नहीं होती। तो आप बोलेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, तो यहां क्या बोलेंगे? अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Unequal distance is traveled in equal interval of time is uniform motion। अब जनरली देखिए, जो स्टेट होती है, एक स्टेट होती है, स्टेट दो तरह की होती है, एक रेस्ट स्टेट और दूसरा मोशन स्टेट। जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे आप कहेंगे रेस्ट स्टेट, और जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसे आप बोलेंगे मोशन के, सॉरी, रेस्ट के स्टेट में। जो चेंज कर रहा हो तो मोशन का स्टेट में। तो दो तरह की आपकी स्टेट होती है। इसके बाद हमें निकालना होता है मेजरमेंट ऑफ द मोशन। अब आप मोशन को मेजरमेंट कैसे करते हो? तो बेटा, मोशन को मेजर करने के लिए
हम लोगों ने एक टर्म बनाई जिसको हम कहते हैं स्पीड। तो मोशन को हम स्पीड के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, लेकिन स्पीड को पढ़ने से पहले दो चीजें आपको पढ़नी जरूरी है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज व्हाट? देखिए, इट इज द, ये जो होता है ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। कोई भी बॉडी कहीं चल रही है, कोई भी आदमी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, बस, ट्रक, कुछ भी मूव कर रहा हो और उसने जो एक्चुअल लेंथ कवर करी, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया कि इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये आप लोगों का घर है, दिस इज योर होम स्वीट होम, दिस इज व्हाट? होम स्वीट होम। और मान लेते हैं कि यहां आपका लवली सा प्यारा सा स्कूल है। अरे सर, स्कूल लवली नहीं होता है ना? स्कूल लवली नहीं होता, स्कूल तो हमें परेशान करता है। चलिए, तो आपने अपने स्कूल से घर की तरफ जाते हो और मान लेते हैं ये रास्ता आप ट्रैवल कर रहे हो। अब जनरली आपका रास्ता ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो आपने जो एक्चुअल लेंथ कवर किया वो एक्चुअल लेंथ ये वाली थी। मान लेते हैं ये आपका सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो जो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो आपकी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी टोटल डिस्टेंस आपने ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस ई ट्रेवल करी, ये होती है डिस्टेंस। अब इसी में एक चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है बिल्कुल, इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ। इसको आप एक तो ये कह सकते हो मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ, या तो आप कह सकते हो मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ, या द मिनिमम डिस्टेंस between initial position, not point, position to final position। यानी ये आपका क्या हो गया कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका होम स्वीट होम और ये आपका कोई रास्ता और ये आपका लवली सा प्यारा सा अपना विद्यालय, अपना स्कूल। तो इन दोनों के बीच की ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, देखो पाथ तो ये हो गया, रास्ता तो ये हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, लेकिन ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस तो ये वाली होगी। तो ये मिनिमम डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ये मिनिमम डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। और ये आपकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। ठीक, ये मिनिमम डिस्टेंस आपकी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट और ये आपकी कहलाती है डिस्टेंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले अगर आपको नोट करना चाहते हो तो। डन, 1 2 3 डन। ओके गाइस, नाउ अब मान लेते हैं क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सपोज कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अ बॉडी या अ बॉय, एक लड़का है, एक बॉय है, moves 2 kilometer in east and 3 kilometer in south, then find its distance and displacement
डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या करना है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। जब इस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं गाइस, तो सबसे पहले आप अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मान लो। वो आपने कैसे मानना है, न्यूज, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, न्यूज नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। चलो आप ऐसे याद कर लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और न्यूज मैंने इसलिए बोला NEWS, और इसको आपको चेंज करना है Z की टर्म में। जब आप Z की टर्म में करेंगे तो ये पहले है, इसको यहां लिख दो, इसको आप E लिख दो, इसको आप वेस्ट लिख दो और इसको साउथ लिख दो। तब देखिए नॉर्थ के सामने साउथ आ रहा है और वेस्ट के सामने ईस्ट आ रहा है, और वेस्ट आपको पता चल रहा है कि हमें लेफ्ट में लिखना है और ईस्ट आपको लिखना है राइट में। देखिए तो लेफ्ट में मैंने वेस्ट लिखा, ईस्ट में लिखा राइट में। पहले न्यूज को Z की फॉर्म में लिखो, फिर वेस्ट और ईस्ट में आपको कंफ्यूजन मिलेगी, लेकिन वेस्ट को आपको यहां से देख के पता चल रहा है कि हमें लेफ्ट में करना है, लेफ्ट में, और ईस्ट को हमें करना है राइट में। वेस्ट को हमें लिखना है लेफ्ट में, ईस्ट को हमें करना है राइट में। तो लेफ्ट में वेस्ट कर दिया, ईस्ट मैंने राइट में कर दिया। अब यहां से अब देखिए, बॉय मूव्स 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अब जो लड़का है वो 2 किलोमीटर ईस्ट में चला गया। फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर इन साउथ। अब वो साउथ में 3 किलोमीटर चला गया। दिस इज योर 3 किलोमीटर। अब पूछे कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस क्या होता है, यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो एक्चुअल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सपोज इसको मैं नाम देता हूं ABC, तो यहां आपका AC डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यू नो वेरी वेल कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, AC स्क्वायर हमें नहीं निकालना ही है, तो उसको हम अलग रख देंगे। AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 यानी कि 13, 9 से 13, तो AC की वैल्यू आ जाएगी √13 मीटर। तो ये किलोमीटर आ जाएगा इसका। तो √13 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर, समझ में आया, क्लियर। तो √13 इसका वैल्यू हो जाएगी, और इसी तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर, मिटा दे, रब कर दे, बेराबिट, ओके। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वो आप मुझे करके दिखाएंगे सभी, और आप देखिए। क्वेश्चन सेज अ साइक्लिस्ट goes, या moves कर लो, चलो। A cyclist moves along the circumference of a circle, circumference of a circle या of a semicircle, of a semicircle, कि एक साइकिलिस्ट जो है वो सेमी सर्कल पे मूव कर रहा है ऑफ रेडियस कैपिटल R, then find the ratio of displacement to distance। आपको रेशियो बताना है डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का। और एक जो साइकिलिस्ट है वो सेमी सर्कल में मूव कर रहा है। देखिए, सर्कल होता है पूरा और सेमी सर्कल होता है आपका आधा, ठीक, जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस हमें गिवन है R। तो क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, हो गया।
हो गया 1 2 3 1 2 3 ओके नाउ लिसन सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि वो सेमी सर्कल चलता है, जब पूरा सर्कल होगा तो डिस्टेंस होती है आपकी 2 पाई आर। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज पाई आर, या 2 पाई आर अपॉन 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई आर हो गया। उसी तरह से अब हमें चाहिए इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहां से चला और वो यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगी, और जो कि कितना हो जाएगा रेडियस का डबल यानी कि डायमीटर 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, दैट इज 2r। देन अब हमें निकालना है इसका रेशियो, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट रेशियो डिस्टेंस आपका हो जाएगा पाई 2r रेशियो पाई आर, यानी 2 बाय पाई, या कह सकते हो 2 रेशियो पाई। तो ये कंसेप्ट आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हो गया। क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस लगाना, अपना ट्राई करना। आज हम इतना ही करते हैं। आज हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को पढ़ सके, समझ सके। आज हम इतना ही करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।